कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय। इसके पहले के कांड कौन से थे, किसी को याद है? उषा, प्रियंका, पुप्पू, किसी को याद है? पहला कांड कौन सा था रामायण का? बालकांड। बालकांड, हरी बोला। और दूसरा? सुंदरकांड। नहीं, सुंदर तक पहुंचे नहीं अब तक। ओके ओके, अयोध्या सॉरी। कांड था। अयोध्या, सॉरी। अयोध्या, जहाँ पे बिछड़ने का सब स्टोरी हो। और ये कौन सा चल रहा है? आरण्य कांड। और ये जो चैप्टर है, 75 चैप्टर्स है टोटल। सो इफ यू कंप्लीट 75 चैप्टर्स, आरण्य कांड खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, मोस्टली आज या फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा हम्म। ये। सो हम लोग जटायु को, तो ये जो चैप्टर्स है उसमें बेसिकली 75, 60 और 75 में, तो वहाँ पे लक्ष्मण राम जटायु को मिलते हैं और उनका एक कबंध करके राक्षस से उनका सामना हो जाता है। उसके पहले एक डेमनस है, तो उसे उसे उनका सामना हो जाता है। बाद में शबरी से मिलना हो जाता है इसी कांड में, इसी चैप्टर्स में। और लास्ट में पंप करके जगह पे मिलता है, जिसके बाद उसका किसी इम्पोर्टेंट, ये रामायण के किसी इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति से मिलना हो जाता है। तो अभी लास्ट टाइम तो हम लोग देखा था कि राम जो थे वो काफी काफी ग्रिफ में थे, डिप्रेस थे, और वो गुस्से में भी आए थे, और वो पहाड़ को, सबको, ये पूरे सृष्टि को नाश करने की बात कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने उनको, मतलब उल्टा रोल प्लेइंग हुआ था, लक्ष्मण ने उनको समझाया कि कैसे क्या करके, और उनको होप्स दिया कि हम लोग सीता को ढूंढ सकते हैं। तो कभी लोग कहते हैं कि भगवान है तो इसे रोए क्यों करके। तो यूजुअली भगवान जब अपनी लीला करते हैं, ही डज इट परफेक्टली। तो ही समटाइम्स बाय द, उनकी जो योग माया शक्ति है, जो यहाँ के महामाया से अलग है। महामाया मतलब जो ये तीन गुण, हम लोग ये भौतिक संसार में फंसे हैं, वो जो शक्ति है वो महामाया। योग माया जो भगवान से मिलाती है, या भगवान की पर्सनल शक्ति जो राधा रानी है, तो वो योग माया है। तो योग माया के मदद से वो खुद को कवर करते हैं, कि वो भगवानता, खुद की भगवानता कवर करते हैं, ताकि वो लीला को एंजॉय कर सकते। वो जो लेन देन है, जैसे कृष्ण भगवान जो थे, वो गोपा गोपियों के साथ जब लेन देन करते थे, उनमें भगवानता नहीं थी। वो गोपा के साथ जब खेलते थे, तो गोपा उन्हें पटक पटक के फेंकते थे नीचे, जब उनमें कुश्ती होती थी खेल में। लेकिन जब कोई राक्षस आता था, तो वही योग माया वापस भगवान को अपनी भगवानता जो है वो याद दिला देती थी। याद इन द सेंस, वो भगवान, उनके ऑटोमेटिकली वो भगवान बन जाते थे, और मतलब इन द सेंस वो पावरफुल, वो सब बन जाते थे, और राक्षस को पटक पटक के मार देते थे। और वापस जब गोपा आ जाते थे, वापस उनकी भगवंता है वो अंदर दब जाती थी, इन वन सेंस। तो भगवान की लीला ऐसी होती है, जहाँ पे हम लोग जो देख रहे इमोशंस, भले भगवान को एज राम एज भगवान, उन्हें सब पता है। लेकिन जब वो जब सीता गई थी, उनको वो भाव एक्सपीरियंस करने के लिए, सीता के लिए जो प्रेम एक्सपीरियंस करने के लिए, उन्होंने वो सारा कवर अप कर दिया था खुद की इच्छा से। और कवर अप करके इसलिए वो बार बार रो रहे थे, वो गुस्सा दिखा रहे थे, और काफी डिप्रेशन में जा रहे थे, सब पेड़ों को हक कर रहे थे, रोते जा रहे थे। तो ये सारी चीजें भगवान भगवान की लीलाएं है, इनको यूजुअली समझना मुश्किल है। जैसे अगर हम लोग अपना जो याद, जैसे एक एक डिवोटी ने उसको अच्छे से समझा है, मतलब एक पर्सपेक्टिव से समझा है, कि जैसे मूवी में मान लो कि जो हीरो है वही राइटर है, तो जो भगवान यहाँ पे हीरो है वही राइट करते हैं स्क्रिप्ट की कैसा होना चाहिए, और वो डायरेक्टर को देते हैं जो योग माया है। और डायरेक्टर क्या करते हैं, एक्शन जब बोलते हैं, तो जो एक्टर है वो पूरी तरह से वो स्क्रिप्ट में चला आता है, वो जैसे वो सीन होते हैं वैसे वो रोता है, ये होता है, वो होता है। तो उस तरीके से योग माया डायरेक्ट करती है, लेकिन स्क्रिप्ट खुद भगवान ही लिखते हैं, और खुद ही भगवान एडिट करते हैं। और एडिट करते वक्त वो भूल जाते हैं, जहाँ पे चाहिए वहां पे भूल जाते हैं कि वो भगवान है करके, और वो लीला को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जब राम जी जब आए यहाँ पे, मतलब राम जी जब गुस्से हुए थे, और जब सब सृष्टि विनाश करने की बात कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने उनको समझाया। और लक्ष्मण को समझने के बाद में उन्होंने अभी अपने अपने गुस्से को काबू में किया, और उन्होंने लक्ष्मण को पूछा कि अभी क्या करे करके, कैसे हम लोग ढूंढे सीता को।
किसी वो कैसे कैसे तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो लक्ष्मण ने वो कहा कि जनस्थान का जो वन है वो काफी गहरा है, और अंदर काफी और जड़ वहां पे पेड़ पौधे हैं। तो हम वहां पे गुफाओं में पत्थरों में उनको ढूंढ सकते हैं। उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि इस कैसे क्या करके। तो राम जी ने एग्री किया, और उन्होंने जो धनुष था उस पर अपना बाण लगा के वो जंगल में चले गए, मतलब लोडेड गन जैसे अंदर चले गए। कभी क्योंकि वो जो था घना जंगल, वो काफी मतलब जो डरावने जो जानवर और राक्षसों से भरा पड़ा था। तो वहां पे वो भीतर चले गए। तो वहां पे जब गए तो वहां पे एक बड़ा सा पहाड़ जैसा था, जिससे लाल लाल चमक रहा था, ऐसा कोई पहाड़ था। तो पहले उन्होंने जब का देखा, उन्होंने पास में कि खून खून था, और बड़ा सा कोई एक जानवर दिख रहा था, बड़ा राक्षसी जानवर, और मुंह से उनका खून आ रहा था। तो पहले दूर से, क्योंकि राम जी अभी सीता के गम में है, वो बिछड़ने के गम में है, तो वो दुख में है। तो वो दुख में है, इसलिए वो अच्छे से देख नहीं पाए, उनके आंखों में आंसू ही भरे हुए थे। तो उनको ऐसा लगा कोई राक्षस वहां पे लेटा पड़ा आराम से, और उसने सीता को निगल लिया, और वो खून सीता का ही है जो बाहर आ रहा है। तो वो और गुस्से में आ गए वो देख के, और उन्होंने उस राक्षस को मारने की बात की। तो लेकिन जैसे वो नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि ये तो पंछी, और जैसे मारने तो जटायु ने बोल दिया, अरे मैं जटायु हूं करके, और मैं ही रावण से भिड़ गया था जब रावण सीता मैया को उठा के लेके गया था। तो मैं मेरा उससे युद्ध हुआ था, मैंने उसे रोकने की प्रयास की, लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए, और ये जो आसपास में जो धनुष है, जो रथ है, वो जो गिरे हुए आसपास में, ये उसके बिखरे हुए रथ वगैरह और धनुष है। तो इस तरह बिखरे हुए। तो तो जटायु ने कहा कि मुझे ऑलरेडी रावण ने मार मार दिया है, तो मुझे प्लीज और आप मारिए मत करके, मुझे मारने की जरूरत नहीं। तो लेकिन राम जी को जब ये पता चला, तो वो उनका जो दुख है काफी इंटेंसिफाई हुआ, काफी बढ़ गया। उन्होंने उनके बाण को उधर ही उनके हाथ से सरक के नीचे गिर गए, और वो बाकी उन्होंने जटायु को आलिंगन कर दिया। तो वो लक्ष्मण को कहने लगे कि सीता से बिछड़ने का कोई दर्द था, उस दर्द से ज्यादा ये दर्द है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपने प्राण गंवाए। वो राजा था, पंछियों का राजा था, लेकिन वो सब उसने राज्य छोड़ा सिर्फ मेरे लिए। उसे पता था कि वो रावण से जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसने फिर भी मेरे लिए किया। तो ये ऐसे इस तरह से वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। लेकिन ये जब कर रहे थे तो वो खुद को भी कोस रहे थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा कि सब चला तो गया उधर, राज्य चला गया, यहाँ पे सीता चली गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, और अभी उनके लिए किसी एक उनके पिताजी के मित्र के जो है मित्र है जटायु, उनकी भी मृत्यु हुई। तो वो कितने सबके लिए अनफॉर्चुनेट है करके वो खुद को कोस रहे थे, ये दुख के इमोशंस में आके। लेकिन राम जी ने वापस समझ, जटायु ने उनको समझा, तो वो थोड़ा से उन्होंने समेट लिया खुद को। तो तो जब ये जटायु की ऐसी हालत थी, तब राम जी ने जटायु को पूछा कि क्या तुम बात करने की अवस्था में हो, और हो तो मुझे बता सकते हो कि सीता कहाँ पे गई, किस डायरेक्शन में गई है, और तुम्हें किसने ऐसा ही मार दिया है। और तुम जिसे बोल रहे हो रावण ने मारा है, क्यों मारा है, तुम्हें कैसे मार दिया गया, और रावण ने अगर मारा है तो रावण ने अगर सीता को किडनैप किया कैसे किया, क्यों किया किडनैप, क्या मेरे में कुछ दोष था जिसकी वजह से उसने सीता को किडनैप किया। तो उसका हाव भाव कैसा था जब उसको किडनैप किया गया था, उसका हाव भाव कैसा था, उसने कुछ कहा क्या। और उसने जटायु को, राम जी ये कोई प्रश्न पूछ रहे थे, उन्हें जटायु को पिताजी इस शब्द से संबोधित किया। वो पिताजी मुझे बताओ कि कितना पावरफुल राक्षस, कितना शक्तिशाली है करके। तो उन्हें ऑलरेडी उन्होंने पिताजी का दर्जा दे दिया था। ये हम लोगों ने पहले इसमें ही पढ़ा था, जब एक युद्ध हुआ था, तब दशरथ महाराज को उस युद्ध में किसी किसी राक्षस से युद्ध हो रहा था, तो वो उनके चैरेट पे जब कुछ प्रहार हुआ था, वो नीचे गिर रहे थे। और जब वो नीचे गिर रहे थे तभी जटायु ने उनको बचाया था, और जटायु ने बचाया, वो काफी उसमें प्रसन्न हुए थे। और बाद में जटायु इनके साथ
मिलके उसने राक्षस को पराजित कर दिया। तब उन्होंने खुश होकर बताया था कि तुम्हें अगर अगर मेरा बेटा होता तो वो एक बेटा वो बेटा मैं तुम्हें दे देता। कि उनकी एक बेटी भी थी, वो भी उन्होंने एक उनके मित्र को दे दी थी कि उनको बेटी की जरूरत थी। तो इन्होंने ऐसे वचन कर दिया था, लेकिन उनको बेटा होने उसका यज्ञ किया और बाद में राम है, और राम से इतने वो अटैच थे कि वो अपना जो प्रॉमिस था भूल गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे सिचुएशन अभी, वो आप जो जटायु को जो पिताजी का दर्जा था वो उसको मिल रहा था, अभी उनको पिताजी का संबोधित कर रहे थे। और इसके आगे भी उनको पिताजी ऐसा सम्मान मिलता है, जैसे पिता, जैसे कोई पिता जब मृत्यु प्राप्त होता है तो बेटा कैसे उसका अंतिम संस्कार करता है, वैसे राम जी भी जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं आगे। तो जटायु, अभी उनको इतने सारे प्रश्न पूछे गए तो जटायु की हालत काफी बुरी थी। तो उन्होंने उसमें एकदम उनकी वीक आवाज में उन्होंने उनको बताया कि ऐसे रावण था जिसने काफी सारे उनके मैजिक करके उन्होंने सीता को अगवा कर लिया था। और जब मैं थक गया था उनसे युद्ध करते करते, तो क्योंकि मेरे एज के हिसाब से, तो उन्होंने मेरे पंख काट दिए थे और वो सदर्न डायरेक्शन में चला गया था, साउथ की तरफ। तो वो कहते कि वो तिथि के हिसाब से जिस वक्त वो किडनैप किया था वो सब टेक्निकली में जाते हैं और कहते कि वो हिसाब से उसके साथ बुरा होने वाला है, उसके साथ बुरा होने वाला है। तो जो रावण है वो जल्दी ही उसका नाश होने वाला है। जैसे उस जैसे कोई मछली जब फिश हुक में जब उनका मुंह अटकता था तो कैसे वो अपनी मृत्यु को दर्जा दी, उसी तरह से रावण का भी सीता पे जैसा उसका उनका मन अटका हुआ, वो भी मृत्यु की तरफ भागे जा रहे। और ऐसे कहते कहते वो मृत्यु को उनके उनके मुंह से खून और खून का जो मांस का टुकड़ा उनके मुंह से वो वोमिट करने लगे थे। तो ऐसे करते अपना प्राण त्याग रहता। और उसी वक्त राम जी और उनको पूछने कि मुझे रावण के बारे में बताओ कि कौन है ये व्यक्ति, कैसा है करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रश्न पूछते पूछते जटायु के प्राण उन्होंने त्याग दिए और उनका सिर गिर गया जमीन पे, और उन्होंने अपने शरीर को स्ट्रेच करके उन्होंने वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण ने राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि अ, ये जो जटायु उसने मेरे लिए अपने प्राण को त्याग दिए थे। ये जानता था कि ये रावण से युद्ध नहीं कर पाएगा। और ये जटायु भी कहता है पिछले कन्वर्सेशन में कि अ, मैं रावण की शक्ति को, शायद मैं पहले मैं जानता था कि उसकी शक्ति की सामना नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने और सीता भी शायद यही चाहती थी कि मैं रावण से युद्ध ना करूं। लेकिन वो इतना ही चाहती थी कि मैं आपको ये मैसेज दे दूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना हो सके वो कोशिश करना चाहता था। तो ये देख के, ये सुन के राम जी को और दुख हुआ, और प्रसन्न भी और दुख भी हुआ कि उनके लिए उनके प्राण त्यागने पड़े। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जल्दी से लकड़ियां जमा जमा कर दो और हम इसे इनकी अंतिम संस्कार करेंगे जैसे पिताजी की जाती है। और इस तरह से उनको और इसके बाद लक्ष्मण जो थे उन्होंने सारी जो लकड़ियां थी वो जमा कर दी। और बाद में उन्होंने प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ प्रॉपर रिचुअल्स में उनको अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने एक बड़े से हरण हिरण को भी मारा, और हिरण को मार के उनके मांस को ये करके उसको गोला करके उसको वो भी ऑफर कर दिया आ, इस जटायु को। तो और मंत्र जो होने चाहिए थे ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के हिसाब से वो सारे मंत्र भी उन्होंने किए। और जब ये सारे कार्य कर रहे थे वो जटायु के बारे में ही सोच रहे थे और उनके आंखों से बहुत आंसू बहते जा रहे थे। और ऐसे करके वो अभी सीता को ये करने के लिए सब अंतिम संस्कार होने के बाद साउथ की तरफ चले गए। अभी अगर अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है मरीच और जटायु का। तो मरीच मरा राम के हाथ में, राम के हाथ से, और जटायु मरे रावण के हाथ से। भले इन्होंने राम के हाथ से मरे, लेकिन देखने वालों को शायद ऐसा लगेगा अरे राम के हाथ से, ये तो रावण का हाथ उसने प्रीफर किया। लेकिन अगर हम देखेंगे उनका इंटेंशन अलग था। उन्होंने राम की सेवा के लिए, राम की सेवा करने के लिए उन्होंने रावण के हाथ मरना कबूल कर लिया।
लेकिन भले मरीचि बाहर से वो साधु का भेष करके, लेकिन अंदर से वो फिर भी वो चाहे तो वो राम, क्योंकि उसको लक्ष्मण ने, सॉरी, रावण ने उसको धमकाया था कि मेरे हाथ से मर जाओगे। तो वो चाहे तो वो बोल सकता था कि मैं राम को, क्योंकि मरीच की इस हरकत की वजह से ये राम जी को काफी दुख झेलना पड़ा, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो मरीच जो है वो उस वक्त कह सकता था कि मैं मरने को रेडी हूँ, लेकिन मैं राम जी के खिलाफ जाऊंगा नहीं। लेकिन उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, भले बाहर से उन्होंने साधु के भेष किए थे और ये पंछी था सिर्फ, फिर भी उनके भाव अलग थे। मतलब ये बाहरी जो भाव रहता है, बाहरी जो भेष रहता है, वो अंदर के भाव को रिफ्लेक्ट नहीं करता हमेशा। तो यहाँ पे जटायु राम जी के लिए रावण के हाथ से मरने का उन्होंने प्रिफर किया, और वहां पे मरीज ने रावण के लिए राम जी के हाथ से मरना प्रिफर कर दिया था। तो राम जी जो थे वो जटायु से ज्यादा प्रसन्न थे, तो उनको जो लाभ जो मिलना था वो जटायु को मिला। तो ये एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हम देख सकते हैं, हमें बेसिकली भगवान की सेवा कैसे करना है, वो भगवान हमें जो अच्छा लगता है, क्योंकि लोग प्रिफर करेंगे ना, राम के हाथ से मरना मतलब हमें मोक्ष तो मिल जाएगा, तो वैसे प्रिफर करेंगे। कोई राक्षस के हाथ से क्यों मरना प्रिफर करेगा? लेकिन यहाँ पे जो भाव है वो और इम्पोर्टेंट है, और उसे हमें और भी बड़ी अच्छी उत्तम गति मिल सकती है। तो यहाँ पे आगे कहानी में अपने आगे बढ़ते हुए, तो जब जटायु का सब अंतिम संस्कार करने के बाद राम और लक्ष्मण जो थे वापस धनुष बाण सब तलवार लेके वो जंगल की तरफ चले गए। और वहां पे और घना जंगल जंगल और घना होते जा रहा था, वहां पे सांप ही सांप थे अभी जो जंगल के पार्ट में जा रहे थे। और वो अंदर अंदर घुसते गए तो वहां पे और अंदर और घना होते जा रहा था जंगल। तो जैसे वो वहां पे उन्होंने एक मतंग ऋषि का एक ये देखा, एक कुटीर देखा। और उसके बाद उसके बाजू में एक गुफा थी। जैसे वो गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक बड़ा बड़ा सा राक्षस, बड़ा सा पर्सनैलिटी वहां पे आ रहा था। इस ये राक्षसी नहीं थी, ये एक स्त्री थी, असुरी थी ये। तो वह जैसे वो आई उसका पेट काफी बड़ा था, और आँख काफी लाल हुए थे, दांत काफी बड़े थे, काफी ह्यूज थी। जैसे वो आई पास में तो उसने लक्ष्मण को उसने पकड़ दबोच लिया। उसका नाम था अयोमुखी। उसने लक्ष्मण को दबोच लिया और लक्ष्मण को कहने लगी कि आओ, कि हम इस वन में एंजॉय करेंगे, और तुम्हारे हमेशा मतलब बाकी के जो आयु है तुम्हारी, तुम मेरे साथ मेरे मेरे साथ तुम ऐसे ही आलिंगन करोगे, तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे करके, ऐसे नदी नदी के तट पे, जंगल जंगल पहाड़ों में तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे करके। ये सब सुन के लक्ष्मण को काफी गुस्सा आ गया था। और उसने तलवार निकाल के उसने उसके न- नाक, जो नाक है, उसके कान और उसका स्तन वो काट डाला। और वो दर्द के मारे राक्षस वहां से भाग गई। तो वहां से उसके बाद लास्ट टाइम जब शूर्पणखा का ऐसे हाल हुआ था, तब सीता मैया को किडनैप किया गया, ऐसा ऐसा बड़ा वो ये आया था। मतलब बुरी बुरी संकेत हुई थी, अभी वापस ऐसा ही कुछ हुआ। और उसके बाद बुरे संकेत होने स्टार्ट हुए थे लक्ष्मण को। तो वो कहला कि मेरे जो हाथ है वो थर थर कांप रहे हैं, माइंड भी थोड़ा सा मन भी हो रहा है, और काफी सारे ऐसे ओमेन देख रहा हूं मैं कि जिसके ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और वैसे ही जब हो रहा था, एक बड़ा सा धड़ाड़ करके आवाज आया, और उस आवाज में वहां से उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा राक्षस वहां पे आ रहा है। और राक्षस के जगह फोटो में देखोगे उनका कोई सर नहीं था, उनका सर जो था वो पेट पे था, उनका सर। और उनके हाथ जो थे 1 योजन दूर थे, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, इतने लंबे हाथ थे उनके, और काफी काफी ह्यूज था, काफी बड़ा था वो। तो और एक ही आंख था जो उनके छाती में था, एक आंख था, और मुंह पे उनका, सॉरी, पेट पे उनका मुंह था। और वो हाथ ऐसे लंबे करते हुए वन में ऐसे हाथ से ऐसे घसीट के ऐसा सिर्फ हाथ करता था, जो भी जानवर सब मिलता था ऐसे पकड़ के मुंह में डाल के खा लेता था। तो वो उसके वो क्या किसको खाता था? हाथी, शेर, असवल, इन सारे जो भयानक जानवर है उनको खा लेता था, एक ही झटके में ऐसा हाथ करता था, खाता था। वापस 12 किलोमीटर दूर हाथ फैलाता था, ऐसा करके लेता था और खाता था। और उसे बार बार भूख लगता था। तो कबंध ने जो था, उसने राम और लक्ष्मण को दोनों को अपने बड़े बड़े हाथों से दबोच लिया, पकड़ लिया।
तो राम जो थे वो फिर भी कंपोज थे। उस वक्त लक्ष्मण ने बाद में उनको बोलना स्टार्ट किया कि देखिए कैसे हम लोग इस राक्षस के कंट्रोल में आ गए, हम लोग कैसे भी हेल्पलेस है। हम हमें आप एक काम, ये आप कैसे तो करके खुद को फ्री कर लीजिए, मैं खुद को यहाँ पे रुकता हूँ एज ए सेक्रीफाइस, एज एन ऑफरिंग, ताकि वो मुझे खाए और आप भाग जाए और आप सीता को ढूंढ ले। तो लक्ष्मण ने कहा कि सॉरी, राम जी ने लक्ष्मण को कहा, समझा कि तुम्हारे जैसे वीर है उसे इस तरह से डेस्परेट होना शोभा नहीं देता। तो इनसे इनसे जब बातें हो रही थी दोनों में, तो राक्षस सुन रहा था और उनको पूछा बड़े से एक जोर ढरकाने ढलने की आवाज से, उन्होंने जोर से जो थंडरिंग जैसा आवाज आता है, तो उन्होंने उससे पूछा कि गरजने वाले आवाज से कि तुम ऐसे बेलो जैसा जो कंधा रहता, मतलब इतना स्ट्रांग शोल्डर है, उसे आप अब ये धनुष या बाण लेके कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो करके, और ये सही टाइम था मेरा खाने खाने का, उस वक्त तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तो राम जी ने लक्ष्मण को वापस, लक्ष्मण को उनको रेस्पॉन्ड, लक्ष्मण को कहा कि हमें एक कैलेमिटी के बाद एक कैलेमिटी मिलते जा रहे, एक के बाद एक घटनाएं हमारे साथ होती जा रही, बुरी घटनाएं, और वापस इस सिचुएशन में आ गया है, हम लोग वापस इस सिचुएशन में फंस गए करके, कि टाइम कैसा पावरफुल है, और कितना भी बड़ा शूर हो, वीर हो, वो इस टाइम के प्रभाव से बच नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन बावजूद भी जहां पे ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो रहा है, इतना बड़ा विशाल राक्षस था वो, काफी बड़ा, जो उन्होंने देखा भी नहीं था, तो राम ने फिर भी सोचा कि चलो हम, जैसे एक कैलमिटी हो गए कि हम लोग इसे भी हैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो वापस उनमें डिस्कशन हो, तो कदम ने वापस पूछा कि बोला कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो तुम्हारे जो फेट होता है, नसीब होता है, जो उस वो उसने ही तुम्हें खुद मेरे तरफ अरेंज किया खाना बना के। तो जब लक्ष्मण ने कहा कि अभी कुछ करना है तो एक काम करते हैं, उन्होंने पूरा अपना करेज को गैदर किया, उन्हें बोला कि अभी ऐसा मरना ही है तो एक काम करते हैं, पहले उसके अपने तलवार से उसके लंबे हाथ को काट डालते हैं। तो उन दोनों ने, लक्ष्मण और राम ने, दोनों उठ के उन्होंने उन्होंने उसके बाद उनके इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो उन्होंने बता रहे थे कि लक्ष्मण जो बोल रहे थे कि एक राजा के लिए भी अगर कोई यज्ञ हो रहा है, उसके बीच अगर किसी जानवर को मारते, तो उसे भी मतलब किसी भी हार्मलेस जीव को मारना उचित नहीं है। जैसे किसी यज्ञ के वक्त किसी एक इनोसेंट किसी जानवर को मारना जैसे योग्य नहीं है, वैसे यहाँ भी योग्य, लेकिन जैसे खुद को, जैसे राम और लक्ष्मण को खाने का प्रयास कर रहा था, तो राम और लक्ष्मण ने आके उसके कंधे की तरफ कूदा, और राम जी ने उसका दाया कंधा जो था वो काट डाला, और जो लक्ष्मण ने उनका बाया कंधा काट डाला, और उनके दोनों जो हाथ है वो ऐसे जमीन पे गिर गए और पूरे खून में लथपथ हो रहे थे। तो जब ऐसा हुआ तो कबंध ने पूछा कि क्या हुआ करके, कौन हो आप लोग करके। तो लक्ष्मण ने इंट्रोड्यूस किया कि ये है राम जी, इक्ष्वाकु के जो डायनेस्टी से है, और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण, और हम यहाँ पे राम जी की जो पत्नी है सीता, उसे एक राक्षस लेके उनको ढूंढने के लिए आए। तो जैसे उन्होंने बोला तो कबन जो थे काफी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला कि मुझे मेरे शाप जो था, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत है, मुझे वो याद आई। तो वो कहते, उनको अपनी कथा कहते हैं, कबन जो अपनी कथा कहते हैं, वो कहते कि मेरा जो पहला चेहरा था वो काफी चांद की तरह या इंद्र की तरह, सूरज की तरह काफी सुंदर था। अ, उसका मुझे क्या होता है, उसे घमंड था ही, और मैं एक असुर का पुत्र भी, राक्षस का पुत्र, दानू करके राक्षस था, उसका पुत्र था धनु के। तो मैं यहाँ का हल्ला मचाता था और मुझे मेरे रूप पे भी काफी घमंड था। तो एक बार मैंने एक स्थूल स्थूल शिर करके एक जो ऋषि थे उन पे ऐसे हमला कर दिया, और उसकी वजह से मुझे शाप मिला। लेकिन उनके शाप की वजह से जब मेरा ऐसा हालत, उनको जब पता है कि मेरे साथ हालत होने वाला है, तो उन्होंने मुझ पे कृपा करके उन्होंने कहा कि आगे जाके जब राम आपके हाथ काट डालेंगे इस जंगल में, और आपको आपका अंतिम संस्कार करेंगे, तब तुम्हें वापस तुम्हारी जो सुंदर जो ऑस्पिशियस फॉर्म है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। एक बार ऐसे इंद्र के साथ भी हुआ था, जब इंद्र से वो युद्ध करा था, तब इंद्र के युद्ध के शाप पूर्ण हुआ,
तो इंद्र ने उसे अलग अलग काट डाला, मां से यहाँ किया, लेकिन क्योंकि उसे ऑलरेडी शाप मिला था स्थूल शिरा से कि राम तक मिलेगा, मतलब उसे तब तक उसे जिंदा रहने का वरदान था, तो वो टुकड़ों में भी वो जीवित था। तो इंद्र ने भी कंफर्म किया कि हाँ, तुम्हें तुम्हें जो है राम जी आएंगे और तुम्हारा जब हाथ काटेंगे तब तुम्हें, और हाथ काट के जब तुम अंतिम संस्कार करके तब जाके वो तुम्हें अपना जो ओरिजिनल फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं वापस असेंबल, तो जब असेंबल करते हुए तो इसे इस तरह से एकदम डरावना और अगली फॉर्म में इंद्र ने उसे असेंबल कर दिया था, और वो ऐसे ही उसके हाथ इतने लंबे कर दिए थे कि वो पकड़ पकड़ के किधर से भी खाता था, और उसे भूख हमेशा लगता रहता था, हमेशा वो भूखा रहता था। और तब से वो राम जी का वेट कर रहा है। आज वो राम जी तो काफी वो खुश हुए थे करके, तो वो रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मुझे मेरा अंतिम संस्कार करो, और जब मैं मेरा ओरिजिनल फॉर्म ले लूंगा तब मैं आपको गाइड करूंगा कि सीता मैया कहाँ पे करके। तो वो राम जी पूछते कि लेकिन पहले मुझे सीता के बारे में बताओ, तो बोलते कि अभी मैं बता नहीं पाऊंगा मेरे इस रूप में, लेकिन आप जब मुझे मेरा अंतिम संस्कार करोगे तब मैं अपना जो डिवाइन फॉर्म एज्यूम करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जो है वो उनका सिर्फ इतना ही बोलते हैं जाने से पहले कि तुम्हें किसी एक व्यक्ति के साथ, इतना ही मैं बता दूं कि तुम्हें किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा बॉन्ड करना है, और उस व्यक्ति को सब पता है और तुम्हें सीता को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगा। तो इस तरह के उनको वो बताता है उस व्यक्ति से तुम्हें मित्रता निभानी है। कौन बता पाएगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे मित्रता निभाने की बात कर रहे हैं? उषा, प्रियंका, पुटू, एनी आइडिया? ये किस व्यक्ति से अपना फ्रेंडशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि वो सीता को पकड़ने में उनकी मदद कर सके? कुछ गैसेस नहीं? सुग्रीव। अरे वो सुग्रीव के बारे में। जय, वेरी नाइस। तो उसके बाद राम और लक्ष्मण ने, जैसे उन्होंने बोला उनको, लकड़ियां जमा करके, लक्ष्मण ने सब लकड़ियां जमा करके लाए, और उन्होंने उनको उनके जो शरीर के, कबन के शरीर को वहां पे रख दिया और उनको जला दिया। और जैसे वो जल रहा था वैसे वो शरीर में से एक सुंदर सा रूप बाहर आया, जिन्होंने काफी अच्छे गहने, काफी अच्छे कपड़े, सेलेस्टियल अटायर में थे, मतलब स्वर के जो अटायर रहते कपड़ों का, वैसे उस भेष में वो बाहर आए। और उनके जो स्वयं से खींचा हुआ जो चैरिट था उसमें जाके वो बैठ गए जो आकाश में था। और कबन ने कहा कि अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे ढूंढना है करके सीता को। तो वो कहते हैं कि तुम्हें एक सुग्रीव करके वानर से तुम्हारी मित्रता आपको करनी है करके, उसको भी उसके राज्य से भगा दिया है करके, जो अभी ऋष्यमुख करके पहाड़ पे पंप नदी के पास, तालाब के पास वो रह रहा है। और उसका जो भाई है वो वाली है, वो वहां पे 4 बंदरों के साथ रह रहा है। सुग्रीव काफी एनर्जेटिक है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी पेशेंट है, हम्बल है। अ, और वो ऐसा एक वीर है जो तुम्हें सीता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। और वो बार बार एम्फासाइज करते हैं कि तुम्हें उससे अलायंस बनाना, तुम्हें उससे मित्रता बनानी है। और ऐसे मत सोचना कि वो एक वानर का राजा है, वो, लेकिन वो काफी समझदार है, काफी पावरफुल है, और वो ग्रेटिट्यूड फील करता है लोगों से, मतलब काफी मोरल कैरेक्टर का है। और वो ऋक्ष राजा और सूरज का, बेसिकली वो सूरज का पुत्र है, और उसे सारे राक्षसों के छुपने की जगह पता है। और वो सुग्रीव है उसके सारे वानर सेना के साथ तुम्हें ढूंढने में हेल्प करेगा सीता को। अगर सीता माउंट मेरू, जो काफी बड़ा पहाड़ है मेरू, उसके ऊपर भी अगर रहेगी, या फिर अंडरवर्ल्ड में भी रहेगी जहाँ पे राक्षसों का जो है, तो वहां पे भी सुग्रीव अपने वानर को बेच के वो सीता को ढूंढने में मदद कर सकते करके। तो इस तरह से वो उसने रिएश्योर किया राम को कि उसके पास जाओ और तुम्हें वो राम जी को सीता को पकड़ने में मदद, सीता को वापस ढूंढने में मदद करेंगे करके। और उन्होंने कहा कि तुम अभी वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, जहाँ पे काफी सारे पेड़ है, जम्बू जैकफ्रूट काफी है, वहां पे फलों को एंजॉय करते हुए जाओ। और वहां पे एक फॉरेस्ट है, वहां पे जैसे नंदना, जो
डिवाइन जो हेवन में रहते वैसे गार्डन, नंदन गार्डन करके बगीचा, वैसे वहां पे वैसे ही जंगल है जहाँ पे काफी कुछ सुंदर चीजें, काफी सुंदर चीजें फूल दिखने मिलेंगे, काफी स्वादिष्ट फल खाने मिलेंगे। और वहां पे ऐसे फल है जैसे ऐसा मानो जैसे कि उनसे मध टपकता है वो फलों से, इतना इतना सुंदर फल, उतना स्वादिष्ट फल वहां पे खाने को मिलेगा। तो इस तरह के वो पंप नदी के बारे में बोलते हैं कि वहां पे कैसे क्या बोलते हैं, स्वैन है, डक है, काफी सारे वहां पे हैं। तो उस तरीके से वो उनको बताते कि कैसा सही, कितना सुंदर जगह करके, कि उधर जाने का तुम शायद अपना दुख भी भूल सकते हो, उस तरह से सूदिंग है वो सारी चीजें वहां पे। और वहां के मतंग जो एक ऋषि थे, उनके डिसाइपल से बने हुए हैं। तो उनके डिसाइपल के उनके जो डिसाइपल्स थे काफी कुछ काम करते थे वहां पे, लकड़ियां लेके आते थे और उनके पसीना टपकता था। तो मतंग ऋषि ने जब देखा, उनको लगा, उनको काफी बुरा लग गया, अरे मेरे शिष्य इतना मेहनत कर रहे हैं। तो उनको बोलते जहां जहां उनके पसीना गिर रहा है वो वेस्ट होने दूंगा नहीं। तो वहां पे वो हर एक ड्रॉप पसीने के ड्रॉप पे वहां पे फल वाला पेड़ उग जाता है, फल या फूल वाला पेड़ उगेगा, और उसका फ्रेग्रेंस काफी ही सुंदर रहेगा। मतलब ये सारे जो चीजें ये हम लोग यूजुअली अपने यहाँ पे दिखते दिखते नहीं है, ये डिवाइन सारे पेड़ पौधे हैं जो हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे देख नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा कि वहां पे शबरी भी है, जो मतंग ऋषि की जो एक फीमेल फीमेल डिसाइपल है, और जो ऋषि स्त्री ऋषि है, ऋषि कन्या जो भी कहते हैं। तो वहां पे है, काफी काफी राइटियस है, काफी सही, और वो आपका वेट करना चाहते हैं, और आपको मिलने के बाद वो अ, उच्च लोक में चली जाएगी। तो वहां से उन्होंने बोला कि वहां पे पंप नदी के पास एक ऋक्षमुख करके एक पहाड़ है, और वो पहाड़ पे भी काफी सारे पेड़ पौधे, वहां पे काफी हाथी है। वो चढ़ना काफी डिफिकल्ट है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे चढ़ के वहां पे अगर चढ़ोगे, अगर पापी लोग को अगर चढ़ेंगे तो उसे वहां पे फेंक दिया जाएगा, नीचे फेंक दिया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है वहां पे ऊपर चढ़ के अगर आप सपने में कुछ देखोगे, अगर मान लो सपने में अगर सोना देखोगे, तो आँख खुलते ही आपको वो सोना सब दिखाई देगा। लेकिन वहां पे चढ़ना मुश्किल है, अगर पापी रहोगे तो चढ़ नहीं पाओगे। तो वहां पे जानवर, हाथी सब वहां पे है। और वहां पे एक गुफा है जो पत्थरों से वगैरह बंधा हुआ है, काफी डिफिकल्ट है गुफा में चढ़ अंदर जाना। वहां पे बाजू में ठंडा पानी का टैंक भी है। तो उस गुफे में सुग्रीव और उसके जो चार साथी है वहां पे वो रहते हैं। और कदम्बा ऐसे कह के वो उन्होंने आकाश से चले गए। जाते थे वापस उन्होंने उनको सुग्रीव से फ्रेंडशिप करने के लिए कहा, क्योंकि वही उनका काफी मेन रोल रहेगा सीता को ढूंढने के लिए, और ऐसा करके वो चले गए। अभी वो लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जो उन्होंने डायरेक्शन बताया था, उस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ जाते हुए वो पंप यहाँ पे पहुंचे, और उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने बताया काफी कुछ वहां पे पेड़ पौधे थे, काफी सुंदर पेड़ और काफी सुगंधित थे। और वहां पे उन्होंने कुटीर देखा जो सबरी जी की थी। वहां पे कुटीर में वहां पे सबरी वहां पे थी। और वहां पे सबरी जी वहां पे आए, उन्होंने देखते ही वो काफी खुश हुई, और हाथ जोड़ते उनके पैर को, उनके पैर पे गिर गई। और उन्होंने उनको पानी दिया, उनके पैर धुए, जैसे ट्रेडिशनल जैसे गेस्ट को आते हैं। और उनने सबरी को उनको उनको बताया कि कैसे तुम इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हो, क्या तुमने अपने मन पे काबू कर लिया है क्या, क्या तुमने अपनी इच्छा पे काबू कर लिया, क्या तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा जा रहा है। उस वक्त देखो किस तरह से क्वेश्चंस हुआ करते थे। अभी हम लोग पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या जॉब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और क्या कुछ खाना पीना खाए कि नहीं, आज क्या बना था खाने में। यहाँ पे प्रश्न अलग रहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या चल रहा है। अगर राजा में तो राजा को पूछा था तुम्हारा राज्य कैसे चल रहा है, क्या तुम सब राज्य अपने धर्म के हिसाब से चला रहे हो क्या, वहां पे तुम स्पिरिचुअल जो क्या बोलते हैं उसे नॉलेज वगैरह तुम अपने प्रजा को दे रहे हो क्या, जो एक तो उस तरीके से प्रश्न हुआ करते थे। उससे हम समझ सकते हैं कि उस वक्त लोगों का जो कॉन्शियसनेस था किस लेवल पे था। यहाँ पे भी राम जी सबरी कोई नहीं पूछ रहे, हम लोग ज्यादा पूछते हैं, अरे आंटी कैसे हो आप, कुछ खाना मीना खाए कि नहीं, कैसा सब ठीक लग रहा है, हेल्थ वगैरह कैसा है, तो आप पतले लग रहे हो, डॉक्टर के पास गए कि नहीं, ऐसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कैसे देखिए,
कि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, तुम्हारा ऑस्टेरिटी कैसे चल रहा है, क्या तुमने गुस्से पे और अपने इच्छा पे क्या तुमने काबू कर लिया है, और तुम्हारा जो तप है वो सही तरीके से चल रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और सबरी ने कहा कि मैं तप तो कर रही थी, लेकिन मेरे तप का फल अभी मिला जब मैंने आपको देखा, आपको मिलने के बाद मेरे तप का फल मिल गया है। और मैंने ऐसा लग रहा है मेरा जो सारे जो गुरु के लिए सारे जो फल मैंने कार्य किए, उनकी सेवा की, उनका फल मुझे अभी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा उनके जो बाकी के जो कुटीर के जो बाकी ऋषि थे और मतंग जो ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि उनको राम जी मिलेंगे, और राम जी उनको लेके राम जी के मिलने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होगा उनको सेवा करने के बाद। और ऐसा करके वो सारे जो मतंग और उनके जो डिसाइपल्स थे, वो चैरियट में बैठ के वो उच्च लोक में चले गए। अभी एक चीज था कि उन्होंने उनके ऋषि ने कहा था कि ये वैष्णव के काफी अलग टिप्पणियों में वो भी है, काफी दूसरे पुराणों में भी है। तो इस पे जाने से पहले आगे का ये पढ़ लेते हैं और बाद में उसको कनेक्ट करते हैं। तो राम जी ने कहा कि दिखाओ यहाँ पे कैसे क्या है करके, थोड़ा सा टूर दे दो, यहाँ पे काफी कुछ सुना है हम लोग ने इसके गार्डन में। तो शबरी उनको दिखाती है कि मटन का गार्डन कैसा है, और उनमें कैसे जानवर भरे हुए, कैसे फल है, अलग टाइप का फल है। और यहाँ पे प्रत्यक्ष स्थली करके जगह है जहाँ पे काफी बड़े बड़े ऋषि यहाँ पे उन्होंने ऑफर किया था फूलों को। और वो वहाँ पे वो मेडिटेट करते थे, उन्होंने काफी वहाँ पर तपस्या किया था। अभी भी वो ग्लो होता है वो जगह, और वो रोज वहाँ पे ऑफरिंग करती है। और उन्होंने कहा कि कैसे अभी यहाँ पे फल जो है अभी फ्रेश है, फूल कभी सुगंध देना छोड़ते नहीं है। तो ऐसा करने के बाद वो उनका फाइनल रिक्वेस्ट ये करती है कि मैं अपना शरीर त्याग के, क्योंकि अभी मेरी आपके शरीर त्याग के मैं उच्च लोक में जाना चाहती हूँ करके। तो जैसे सबरी ने सोचा ये किया, तो उन्होंने अपने तांत्रिक शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को आग लगा दिया, और राम जी के परमिशन से, और वो उच्च धाम में चली गई, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वाल्मीकि रामायण में जो जो बेर झूठा करने की जो कथा है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। लक्ष्मण रेखा की कथा नहीं है, बेर झूठा करने की भी कथा नहीं है। लेकिन अलग अलग वैष्णव ने अपनी अपनी अलग अलग टिप्पणियों में काफी अलग पुराण से लेके एक्सट्रैक्ट करके बताया गया है। तो यहाँ पे भी एक चीज जो है यहाँ पे बताया गया कि जो सबरी थी उनकी उनकी, हम लोग यूजुअली सबरी सिर्फ झूठे बेर करते हैं, लेकिन वो झूठे बेर सिर्फ देने से भक्ति नहीं आती, झूठे बेर देना इज नॉट भक्ति। उसके लिए जो सबरी ने किया वो हम समझते हैं। तो ये अलग वैष्णव के अलग दूसरे शास्त्रों से ऐसा है कि अभी मातंग ऋषि ने तो बता दिया कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन कब आए पता है नहीं। और ये तब वो चले गए जब वो जस्ट राम जी और लक्ष्मण चित्रकूट में एंटर किया, मतलब 13 साल पहले। अभी उन्हें पता नहीं था शबरी को कि कब आने वाले। तो शबरी जो थी, रोज सुबह उठ के वो रोज आज राम जी आएंगे करके वो पूरे कुटीर को साफ करती थी, पानी से धो देती थी। वो नदी के तट पे जाके, जो तालाब के यहाँ पे आके नहा लेती थी। बाद में वो वहां के जो फल थे वो छीन के लाती थी, और वो फल लाके जमा कर देती थी। लेकिन बाद में कौन सा फल सही रहेगा राम जी के लिए कैसा पता चलेगा। तो उसकी आदत था, तो फल को थोड़ा सा एज से टेस्ट कर लेती थी। लेकिन वो बेर होता ही छोटे, तो उसमें छोटा सा एज भी बड़ा पीस निकल जाता था। और अच्छा था वो रखती थी, बाकी वो फेंक देती थी। और उसके बाद वो रोज रात को दिया लगा के वेट करती थी कि आज राम जी आएंगे। ऐसे वो उन्होंने 365 डेज इंटू 13 ईयर्स हर एक दिन वही एंथुथियाज्म से किया। रोज वो सुबह उठती थी, रोज वो झाड़ू साफ करती थी, रोज नदी में नहाती थी, उठ के वहां पे उनके हाथ भी पहुंचते नहीं थे फलों को लेने के लिए। पत्थर रखे थे, पत्थर पे चढ़ के वो फलों को लेती थी, फल तोड़ती थी, वापस जाती थी, अच्छे बेर साइड में रखती थी। बाद में दिया लगा के रात शाम को वापस वेट करती थी। बाद में राम जी नहीं आते थे, सो जाती थी बाहर, मतलब वहां पे सो जाती कुटीर में नीचे।
वापस दूसरे दिन उठ के वापस वो करती, ऐसे उन्होंने 365 डेज इंटू 13 ईयर्स किया था। हमें हमें जो नॉर्मल अगर छोटा चीज भी करने बोला जाए तो हमें मुश्किल लगता है, नॉर्मल चैंटिंग हो या रेगुलर ऑस्टेरिटीज हो, हमें डिफिकल्ट लगता है। ये सबरी हर एक दिन उन्होंने 13 साल तक किया, और उनका भाव कैसा था कि राम जी आ रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलना चाहिए, उस भाव से वो निकाल के काट के करे। सिर्फ झूठा करना इसलिए सबरी को वो शबरी पूजन नहीं है, ये सारे पीछे जो उसका हिस्ट्री है, ये सारा पीछे जो उसकी कथा है, उसके वजह से सबरी जो है वो पूजनीय है। झूठा कोई भी करता है लेकिन उसकी वजह से पूजनीय है। और राम जी भी, भगवान जो है वो काफी कृपालु रहते हैं। जब राम जी और लक्ष्मण वहां पे जब आए, एक्चुअल में आए, तब उन्होंने, सबरी ने ऐसे उससे आदत से मजबूर वो जो जूते करके एक एक जो अच्छे है वो उनको देती थी। लक्ष्मण थोड़े से हिचकिचा गए, अरे, क्योंकि झूठा खाना सही नहीं है, कोई झूठा खाना, किसी का झूठा खाना, कि उनके कर्म हम ले लेते हैं। सिर्फ जो व्यक्ति जो आध्यात्मिक है उसका झूठे खाने से हमें फायदा है, लेकिन बाकी जो व्यक्ति झूठा खाना, उससे उस व्यक्ति का कर्म हम पे आ जाता है। तो उस तरीके से वो झूठा उसने वो जो था, लक्ष्मण थोड़ा हिचकिचे गए, लेकिन राम जी ने देखा नहीं कि कैसा कर्म क्या कर्म, उन्होंने उसमें वो भाव देखा। भगवान जो है वो भाव देखते हैं, हम भले कुछ भी करें। जब उसके, और एक इंस्टेंस था जहाँ पे एक फिशरमैन ने उसे मछली दे दिया था एज ए गिफ्ट, लेकिन राम जी ने बोला नहीं, अरे मैं तो मांस खाता नहीं, मछली फेंका नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मछली के पीछे जो उस व्यक्ति का भाव था, प्रेम का भाव था, भगवान उस भाव को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी उन्होंने उस भाव को एक्सेप्ट किया और उन्होंने वो जूठे बेर खा लिए। तो ये काफी एक सुंदर पास्टम है जहाँ पे शबरी जी की जो एक्चुअली जो जिसके वजह से उसके पूजनीय है वो यहाँ पे पता चलता है। और ये लास्ट चैप्टर करके हम आज के लिए डिस्कशन क्लोज करेंगे। तो ऐसा होने के बाद, शबरी के जाने के बाद, राम और लक्ष्मण जो थे वो पंपर के पास आए, और उन्होंने वहां पे देखा जो पाथ उन्होंने कबन ने बताया था, वो पाथ उन्होंने वहां पे देखा। और वहां पे अलग अलग ट्रीज थे, पेड़ पौधे थे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि यहाँ पे स्नान करके हम हमारे जो जो हमारे साथ बुरा समय चल रहा है उसे दूर, उसे हम छुटकारा पाके हम अच्छे समय की तरफ जाते हैं और सुग्रीव को मिलने के लिए जाते हैं। तो मेरा लक्ष्मण ने कहा कि मेरा मन भी काफी उतावला हो रहा है कि हम जल्दी उस सुग्रीव को मिलने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने वो सुग्रीव को मिलने के लिए उस तरफ चले गए। और जाते थे वो काफी, वहां पे जो सुंदर चीजें थी, पेड़ पौधे थे, वहां पे जो पंछियां थी, तो उस तरीके से उनको देखते देखते, डिस्कस करते करते जा रहे थे। और ये सर देखते देखते, क्योंकि उनको अभी ऐसा लगने लगा कि एक बड़ा माइलस्टोन आने वाला है जिससे सीता को मैं वापस मिल पाऊंगा। तो हमारा कैसा दिल धड़कता है, हम हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। तो वैसे राम जी वो एक्सपीरियंस करने लगे थे। और उसके वो हाई इमोशंस में जब वो सुंदर सारी चीजें देख रहे थे, तो हमें यूजुअली लगता ना, काश काश मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे पेरेंट्स या बच्चे यहाँ पे आते, जिसे हम प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का सोचते हैं काश वो व्यक्ति यहाँ पे होता। तो राम जी भी वैसे उस तरह से उतावले होने लगे, काश सीता यहाँ पे होती, मैं कैसे सीता को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ। तो उनके इमोशंस जो थे सीता के लिए और ट्रिगर हो गए ये सारी चीजों को देख के। और जैसे वो वन में जाते जा रहे थे, तो वैसे और उनके इमोशंस और बढ़ते जा रहे थे। और वो सुग्रीव को मिलने के पास में आया था। तो यहाँ पे हम अपना जो ये 75 चैप्टर है उसे हम क्लोज करेंगे। तो किसी किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट? ऑल गुड। तो इससे 75 चैप्टर के क्लोजर से अब हम अपना आरण्य कांड को खत्म कर दे। तो हमने 3 कांड अभी खत्म किया, बाल, अयोध्या और अरण्य कांड। अभी नेक्स्ट किष्किंधा कांड रहेगा। तो उसमें हम बाकी जो सुग्रीव के साथ उनका जो मिलना है वो सारा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे